नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इस बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं, जिसमें कि एक 5 पिन 2 पिन और साथ में होल्डर दिया गया है। तो इस बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप एक बार वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो आपसे सारे कनेक्शन किसी भी बोर्ड के बनने लगेंगे आसानी से। तो सबसे पहले इसका बोर्ड की वायरिंग करने के लिए हम इसे खोल देंगे। जो 3 पेंच लगे हुए हैं तो इन्हें हम पहले खोल देंगे। तो बोर्ड को खोलने के बाद अंदर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें कि सभी जो दिए गए हैं इनमें सभी में 2-2 पॉइंट दिए गए हैं, चाहे वो स्विच हो या 5 पिन हो या 2 पिन हो, सभी में 2-2 पॉइंट दिए गए हैं। हमारा जो होल्डर है उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं। तो जो वायर ये देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट की निकली हुई है, एक एक पॉइंट से। जैसे इसमें जो पॉइंट है इसी प्रकार से हमारे होल्डर में पॉइंट थे, तो हमने वायर को पहले से ही कनेक्ट कर लिया है। तो ये वही वायर के 2 छोर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं इन सभी का कनेक्शन। तो सबसे पहले हमें वायर के कुछ टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने पहले से ही काट के रखे हुए हैं। जी मैंने वायर के टुकड़े काट लिए हैं, आप काट दे जाइए लंबाई के अनुसार। तो सबसे पहले हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे लंबा सा, जो कि यहाँ से 3 कनेक्ट कर सके। जो 2 स्विच के पॉइंट हैं तो एक इसका नीचे का पॉइंट लेंगे, एक इसका नीचे का। हम ऊपर का भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग नीचे का लेंगे तो एक नीचे का जे चाहिए स्विच का, एक स्विच का जे चाहिए। देखिए ये स्विच यहाँ पर है तो इस तरफ पलटाएंगे तो ये स्विच होंगे। तो एक यहाँ पे चाहिए हमें कनेक्ट और एक यहाँ पे चाहिए। तो इन दोनों के बाद एक जो हमारा 2 पिन दिया गया है उस 2 पिन के एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, मतलब इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इसमें ये ये 3 की जगह 2 बस होते, मतलब इन 2 में से कोई एक गायब होता या जीना होता या जीना होता, मतलब कोई भी एक गायब होता, तो हम सिर्फ स्विच का कनेक्शन लेते, इसका कोई भी पॉइंट नहीं लेते। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा दिया गया है, 2 स्विच हैं और 3 हमें कनेक्शन जी करने हैं, तो एक इसका ही पॉइंट लेंगे, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। तो जैसे बताया था उसी के अनुसार हमने कनेक्ट कर दिया है। उसका एक वायर का जो छोर भी निकल आया है, अपनी लंबाई अनुसार रख सकते हैं। तो जी हमारा जो मीटर की तरफ से वायर आते हैं उनमें जी कनेक्ट करेंगे हम। तो एक वायर तैयार हो चुका है, अब दूसरे वायर के लिए करेंगे। तो जो हमारे 5 पिन और 2 पिन दिए गए हैं, तो एक इसका पॉइंट और एक इसका पॉइंट लेंगे, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके ऐसे ही एक लंबा वायर निकाल देंगे। तो जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से इसे भी कनेक्ट कर लिया है। तो जी हमारे दोनों वायर बन के तैयार हो चुके हैं। अब एक पॉइंट इसका बचा हुआ है, एक पॉइंट इसका बचा हुआ है और इसके दोनों पॉइंट अभी बचे हुए हैं। तो जब भी होल्डर का कनेक्शन करते हैं तो एक कनेक्शन डायरेक्ट वाले लाइन में करते हैं जो हमारी मीटर तरफ से आती है, और एक को स्विच तरफ में कनेक्ट करते हैं। तो इसके जो 2 पॉइंट है तो एक इस स्विच से लगा देंगे यहाँ पर, और जो दूसरा पॉइंट है इसे डायरेक्ट वाले जो हमारे मीटर से आए हैं वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। हमारे होल्डर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब बचा हुआ है एक 5 पिन और एक स्विच, तो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा ये स्विच है तो इसके लिए काम करेगा। जी हमारे पास टुकड़ा भी बचा हुआ है, तो इस टुकड़े को यहाँ पर फिट कर देंगे। हमारा बोर्ड रेडी हो चुका है, अब इसे हम बंद कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप किसी बोर्ड का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं, और ऐसे ही और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।